दुर्गेश पथ जनहित इंडिया से आज हम लोग पहुंचे हैं चकवल, जहां पर 5 विधानसभा का काउंटिंग हो रहा है और यहाँ जहां तक हम लोग देख रहे हैं यहाँ सपा की लहर नज़र आ रही है। और हम लोग आइए देखते हैं यहाँ सपा पंडाल में कुछ यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं और खुशी के बारे में कुछ उनका। जी भैया बताइए, आप सपा के कार्यकर्ता हैं और महाप्रधान भी है। जी हाँ, मैं आजमगढ़ के आंवक जिला पंचायत क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रहा हूँ। जिला पंचायत मैंने लड़ा है यहाँ से और निश्चित रूप से आज आजमगढ़ में एक इतिहास रचने का काम समाजवादी पार्टी करने जा रही है। और यह आजमगढ़ का हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और यूँ तो कहिए कि हर ज़िले में जो बयार चल रही थी समाजवादी पार्टी की, उस दिशा में अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से अभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। और मैं यह निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मीडिया वालों ने गलत आंकड़ों का प्रयोग करके उन्होंने प्रदर्शित करने का काम भाजपा के पक्ष में किया है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, निश्चित रूप से गलतफहमी में अभी भी डाला जा रहा है। अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जैसे कि हमारे आजमगढ़ में सारे के सारे 10 विधानसभा निकल रही है, अभी सर्टिफिकेट कुछ देर में लोगों को मिलने जा रहा है। तो यही हालात हर ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में। लेकिन ये ज़बरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग करके, पैसे का दुरुपयोग करके, मीडिया में गलत आंकड़ा उछाल करके ये मानसिक रूप से दबाव बनाना चाह रहे हैं सारे लोगों पे, जिससे कि कुछ आंकड़ों में हेराफेरी की जा सके। हमेशा मैं शुरू से ही सुबह से देख रहा हूँ कि ये 100, 110, 20 ऐसे करके आंकड़ों को बहुत ज़्यादा ये अंतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सभी नौजवान साथियों का, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह, इतना उमंग, इतना जोश भरा हुआ है कि वह निश्चित रूप से आंकड़ों को फेल कर देंगे। और जो रिजल्ट अभी शाम देर रात तक आएगा उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भैया जहाँ तक हमें पता है पिछले चुनाव में ईवीएम एक मुद्दा बना था, तो क्या इस चुनाव में भी ईवीएम मुद्दा बनेगा? देखिए, ईवीएम निश्चित रूप से एक मुद्दा है। अगर ये चारों तरफ से आवाज़ उठती है किसी बात की तो ज़रूर उसमें सच्चाई होती है। अगर धुआं कहीं उठता है तो ज़रूर वहाँ कुछ न कुछ आगाजनी का ज़रूर वो आगाज लगता है। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आप देख लीजिए, जो भी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे आप ये ईवीएम जहाँ पे शुरू हुई थी वहाँ निष्पक्ष नहीं हो रहा था चुनाव। इसी तरीके के आंकड़े आ रहे होंगे, तभी तो उन्होंने वहाँ ईवीएम को हटाया है। तो जब उन्होंने यूनियम को जो जन्मजाता इसके हैं उन्होंने हटाया, तो फिर हमारे यहाँ भारत में ऐसा क्यों है? हमेशा से यही मांग होती रही है कि ईवीएम को हटाया जाए, जो है पर्ची से ही चुनाव करा लिया जाए। तो जो उनका खुद ही उनकी बीजेपी की औकात समझ में आ जाएगी कि हम कितने पानी में हैं। यहाँ के लोगों में, जन जन के लोगों में, कुल मिला के यहाँ के बैकवर्ड समाज के लोगों में यह भरा हुआ है। उनको आगे बढ़ना, उनको नौकरी लेना है, उनको जो है रोज़गार चाहिए, उनको जो है यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खाद का मसला है, यहाँ पे डीजल पेट्रोल का मसला है, बिजली का मसला है, ये सब चाहिए जनता को। और हमको जो है पूर्ण विश्वास है कि आगे हम लोग इस बातों को उठाते रहेंगे कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और इसमें किसी भी तरीके से धांधली बर्दाश्त नहीं है। हमेशा समाजवादी पार्टी ऐसे आंदोलन करती रहेगी। और अभी भी सभी साथियों को उम्मीद पूरी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार देर रात तक जो है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा ये जो हमारे आजमगढ़ की जो जीत हुई है ये पूरी बहुत अच्छी जीत है। इसमें जो कुछ न कुछ कहीं जो मीडिया वाले जो उछाल रहे हैं कि वहाँ की सीट जीत रही है, वहाँ जैसे बनारस में हमारे हुआ कि वहाँ की जीत रही, ये सब ईवीएम की चोरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पे सपा कार्यकर्ताओं ने आकर के 2-3 दिन से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। मतलब और देख रहे हैं, कहने का मतलब है ईवीएम का जो मामला है बाकी जगह प्रदेश में सपा कार्यकर्ता लूज पड़ गए, यहाँ के बस तंदुरुस्त लूज नहीं है। हाँ। फिर भी टाइट थे, लेकिन ये इनकी गवर्नमेंट न होने के कारण जी ये भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में रह करके उसका दुरुपयोग किया है। तो क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो अब देखिए, उम्मीद है कि ये हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में पूरे पूर्ण बहुमत से ये सपा की सरकार बनने वाली है। अगर नहीं बनी तो क्या ईवीएम गड़बड़ रहेगा? नहीं बनेगी तो ईवीएम जहाँ जहाँ चोरी हुआ है वहाँ मुद्दा रहेगा। बिल्कुल।
भैया आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सरकार बनेगी, सपा की 200 पार हो चुकी है अभी इस समय। 202 पार हो चुकी है सपा की। सरकार बनने जा रही है सपा की। यहाँ जितना चोरी हो रही है ईवीएम का सब चोरी है। मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, मीडिया मत देखो, एमदन बंद करो। सपा जीतने वाली है, 202 पार हो चुकी है इस समय। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका क्या कहना है? जी मेरा कहना है कि यहाँ से जो 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। यहाँ हमारी मुलाकात प्रमुख जी से होती है और इनसे पूछते हैं कि ये अपने पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ से बम्पर जीत प्राप्त किए हैं। भाई देखिए, आजमगढ़ तो समाजवादियों का गढ़ माना जाता था और है भी। इससे पहले 9 सीट का रिकॉर्ड था और आप लोगों की दुआ से, सबके आशीर्वाद से आजमगढ़ 10 सीट 10 जीत गई। हमारी समस्या आपको देखा जो बाकी वो भी जीतने जा रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से सांसद हैं। अगर यहाँ से हम लोग डैमेज हो जाते तो एक गलत संदेश जाती, तो उसके ये हम लोगों का डबल फायदा हुआ कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है, अगर कोशिश जो हो रही है, अगर जिस तरीके से मीडिया आगे पीछे कर रही है, अगर सरकार बनती है तो आजमगढ़ का सबसे बड़ा योगदान रहेगा उसमें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ से जो सांसद हैं उनका भी नाम रोशन होगा कि जहाँ से सांसद है वहाँ से सभी सीटें निकली हैं। और आजमगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरीके का जोश खरोश और जुनून के साथ उन लोगों ने अपने प्रत्याशियों को जिताया है। मैं सभी लोगों का बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जी ये बताइए क्या कारण था कि बीजेपी का जादू आजमगढ़ में नहीं चल पाया? देखिए, आजमगढ़ के लोग बहुत संघर्षशील हैं और ये पॉलिटिकल जिला है, नॉन पॉलिटिकल नहीं है। गुमराह में नहीं पड़ते, ये सच्चाई से वाकिफ होते हैं। झूठ को नकारने वाले लोग यहाँ के आजमगढ़ के लोग हैं और सत्य का साथ देने वाले हैं और जानते हैं कि सेकुलर जो रहेगा उसी से समाज और देश का हित होने वाला है। तो सेकुलर सोच के आजमगढ़ के लोग हैं, इसलिए सेकुलर सोच के लोगों को पसंद किया। हम लोग 3 दिन से जाग रहे हैं। हम लोग 3 दिन से जाग रहे हैं। हम लोग अपना 10 सीट बचाने के लिए 3 दिन से जाग रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कोई चोरी करने नहीं दिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब बाकी प्रदेश में नहीं, हमारा 202 सीट निकल रही है, हमारे बहुमत सरकार बन रही है। बीजेपी गुंडा से गुलशन कुमार को कभी बोल रही थी, गुलशन कुमार यादव को कभी बोल रही थी वो हार रहे हैं। हमारे 3200 वोट से गुलशन कुमार यादव जीत गए हैं। हमारे अखिलेश भैया यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग बनाएंगे। ऐसा है, ये आजमगढ़ की जीत गरीब मजदूर, नौजवान, किसान की जीत हुई है और यह जीत पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जीत, जो किसानों पर अत्याचार हुआ वह जीत है। आजमगढ़ की जीत जो तेल की महंगाई है उसकी जीत है, यूरिया खाद कम की जीत है। इस नाते जनता ने आजमगढ़ की जीत जिताया। 10 सीट की 5 किलो यूरिया कम हुई, तेल महंगा हुआ। सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी को 10 सीट पर कब्जा दिलाया और माननीय अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।